नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 96,000 के बाद बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 5,242 नए मामले और 157 लोगों की मौत। देश भर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन फोर्स। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के साथ अब बफर और कंटेनमेंट जोन में बटेगा देश। राज्य करेंगे जोन का निर्धारण। लॉकडाउन 4 में बंद रहेंगी मेट्रो और रेल सेवाएं। सामान्य हवाई यात्रा पर भी रोक। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल भी रहेंगे बंद। देहरादून में मिला एक और संक्रमित मामला। महाराष्ट्र से लौटी महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 93। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट खुले। 20 मई को खुलेंगे भगवान तुंगनाथ के द्वार। उमस से लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रियायतों पर फैसला ले सकती है राज्य सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रियायतों पर फैसला ले सकती है राज्य सरकार। लॉकडाउन 4 में रियायतों पर जारी कर सकती है आदेश। फिलहाल राज्य में पहले की तरह व्यवस्था रहेगी, लेकिन नई गाइडलाइंस जारी रहेंगी। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत जिले में देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, रियायतों पर फैसला ले सकती है राज्य सरकार। लॉकडाउन 4 में रियायतों पर जारी कर सकती है आदेश। फिलहाल राज्य में पहले की तरह व्यवस्था रहेगी लागू। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत जिले में मानक हो सकते हैं तय। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, रियायतों पर फैसला राज्य सरकार ले सकती है। लॉकडाउन 4 में रियायतों पर जारी कर सकती है आदेश। फिलहाल राज्य में पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी और केंद्र की गाइडलाइंस के तहत जिले में मानक हो सकते हैं तय। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, तमाम रियायतों पर राज्य सरकार अपना फैसला ले सकती है और लॉकडाउन 4 में रियायतों पर जारी कर सकती है आदेश। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, मंगलौर के मोहल्ला कठेड़ा में बच्चों के बीच हुआ विवाद और बड़ों के बीच में खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। आपको बता दें, दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही जमकर एक दूसरे पर ईंटें भी फेंकी गई और तो और कुछ लोगों ने तलवारें भी निकाली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खूनी संघर्ष की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीषण संघर्ष के दौरान 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की माने तो संबंधित मामले में जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा पक्ष तलवार से हमला कर दिया हमारे ऊपर। मैं अपने बच्चे की पट्टी कराने जा रहा था साहब, मैं तो कभी लड़ता भी नहीं। 8-6-7 जने नीचे पड़ रहे, सिर में तलवार टेक दी तुम। पक्षों में आपस में जो बच्चे जो पतंग को उड़ाने के लिए जो है झगड़ा हुआ है, जिस कारण से जो है दोनों पक्षों में आपस में जो है वाद विवाद हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है कठेड़ा में जो है भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस जो है सूचना पर जो है मौके पर पहुँची, जिससे पुलिस में जो है भीड़ को जो है तीतर बीतर किया गया है जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो इनको हटाए गए थे। अब बाकी जो घायल थे, जिनको चोटें आई थी, इसमें जो 2 महिलाएं और 3 अन्य व्यक्ति थे, जिनको जो है उपचार भेज दिए गए। देश भर में लगे लॉकडाउन लगभग 2 महीने होने को हैं, जिसका असर व्यापारियों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मंगलौर कस्बे के मध्यवर्गीय व्यापारियों ने ईद के मद्देनजर बहुत पहले से ही उधार कर्ज लेकर जो स्टॉक लगाया था, वह लॉकडाउन के चलते दुकानों में रखा हुआ है। अब इन व्यापारियों के सामने घर के खर्च चलाने को भी दिक्कतें सामने आने लगी हैं। हताशा व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते जूता कपड़ा व्यापारियों के साथ साथ कॉस्मेटिक के दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेबर के लड़के हैं और इतनी उनकी तनख्वाह कहाँ से दें? अभी 2 महीने दुकान में घर के खर्चे कैसे दें? भूखमरी के क्या कर पहुँच गए। तो सीजन खत्म, ईद का भी हो गया। साल भर ईद का सीजन लगता था और ब्याह शादी दोनों खत्म हो गए। भूखमरी की नौबत आई, कहाँ से फैसला है? कारोबार कतई बंद है। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी कुछ लोग इसमें मदद करें, बाजार खुलवाएं।
सभी व्यापारी लगभग हर तरीके से परेशान हैं। शादियों का सीज़न भी फ्लॉप हो चुका है और अब ईद सर पे थी, ईद में बहुत ख़रीदारी पब्लिक करती थी, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद होने की वजह से ईद का भी सीज़न पिट गया है। यहाँ तक कि किराए देने के लिए भी लोगों पे पैसा नहीं बचा है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है इस वक्त में, तमाम लोगों के लिए परेशानी है कि भाई कपड़े का काम है, जिन लोगों का जिस दूसरी दुकानें हैं, किसी का चूड़ी का काम है, किसी का किस चीज़ का काम है। हर एक आदमी सीजन के लिए अपनी अपनी तैयारी करता है ताकि भाई सीजन आवेगा, दूसरा लोगों का पैसा देंगे। मजदूरी भी लोग करते हैं तो किसी दुकान का किराया भी है, सब चीज़ इसमें होती है। तो वो सब चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई सीजन आवेगा, रमज़ान में से 2 पैसे कमाएंगे ताकि लोग भाई परेशानी लोगों की दूर होंगी, उसी के लिए तैयारी करते हैं। घर बच्चे परेशान हैं, खुद परेशान है, 1 रुपया खाने के लिए नहीं है। ये गरीब आदमी है, कहीं से मांग कर भी खाता तो दुकानदार कहाँ से मांग के लावेगा। और उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं से राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और गांव को लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्राम रूट तक स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूती मिलेगी और गुणवत्तापरक डिजिटल एजुकेशन का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने इन सभी घोषणाओं के लिए नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की परिस्थितियों में जो भी किया जा सकता है केंद्र सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के अंतर्गत बहुआयामी कदम उठाए गए हैं। प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ व्यापार सुधार भी किए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों को राशन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए जिले के खाद्यान्न अधिकारियों और जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये जानकारी देते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र विष्ट ने बताया कि जो भी प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार की ओर से अब प्रवासियों को जिनका राशन कार्ड किसी भी राज्य का बना हो उन्हें 1 कार्ड 1 नेशन के तहत राशन दिया जाएगा। इसके साथ जिनका राशन कार्ड नहीं है उन्हें प्रति यूनिट 5 किलो चावल और 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कोई भी भूखा ना सोए। उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी प्रवासियों को राशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे वो सभी प्रवासी जो देश के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड राज्य लौट रहे हैं उनको राशन मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और उनके द्वारा एक विधिवत इसके लिए नोटिफिकेशन भी किया गया है कि जो राज्य में आने वाले प्रवासी हैं अगर उनका देश में कहीं भी राशन कार्ड बना हुआ है तो ऐसे लोगों को भी 1 कार्ड 1 नेशन के तहत राशन मिलेगी और जिनका कोई राशन कार्ड नहीं है, गांव के राशन कार्डों में उनका नाम दर्ज नहीं है, तो उन लोगों को भी प्रति यूनिट 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी। और उत्तराखंड प्रदेश में प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर आशा रोडी पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर थाना अध्यक्ष क्लेमेंट टाउन नरोत्तम बिष्ट ने बताया कि जिस तरीके से लगातार बाहर के प्रदेशों से प्रवासियों को लाने का सिलसिला जारी है उसको देखते हुए आशा रोडी बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके पास उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति है उन्हीं लोगों को रजिस्टर में एंट्री करके उत्तराखंड में जाने की अनुमति दी जा रही है और जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को यहां से वापस भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रही है और लगातार पीपीई किट और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद देहरादून में जो है जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं सबसे पहले इनका नाम पता नोट हो रहा है, इनकी परमिशन चेक की जा रही है कि ये लोग परमिशन से आए या बिना परमिशन के। जो लोग परमिशन से आ रहे हैं उनका नाम पता नोट हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम द्वारा उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन व्यक्तियों का सैंपल लिया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। ये सारी व्यवस्था हमारे द्वारा बनाई गई है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो लोग बिना परमिशन के आ रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है। लगातार और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने गंगोली हाट और गड़ाई बेरीनाग
चैकोड़ी क्षेत्र में बने विभिन्न स्थानगत और पंचायत क्वारंटीन केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्वारंटीन केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा और वहां पर रह रहे लोगों से भोजन आदि के बारे में जानकारी ली। क्वारंटीन के नियमों का पालन करने की अपील भी की। साथ ही जो प्रवासी घरों को आए हैं, यहीं रहकर अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन फॉर्म भरने को और रोजगार की कार्रवाई की प्रशासन के द्वारा दिलाए जाने का भरोसा भी दिलाया। अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटरों में लगातार स्वास्थ्य परीक्षण करने और सफाई करने के साथ ही सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान प्रवासियों ने क्वारंटीन केंद्रों में मिल रही सुविधा पर प्रशासन और सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार सहित आदि अधिकारी मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार के विशेष प्रयासों से कुमाऊं मंडल के कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसे लगभग 1400 यात्रियों को अहमदाबाद गुजरात से लेकर एक विशेष ट्रेन रविवार को 7:45 पर लालकुआं पहुंची। ट्रेन पहुंचने पर जिला अधिकारी सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्तराखंड प्रवासियों का स्वागत किया। आने वाले यात्रियों का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से विधायक नवीन दुमका, जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह खाती और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। अपने घर वापसी होने पर आने वाले यात्रियों के चेहरे पर आत्मसंतोष देखा गया। कई यात्रियों की आंखों में खुशी की लहर थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यात्रियों की लाइन लगवाकर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाया। वंचित व्यवस्थाओं से रेलवे अधिकारियों ने पूरा सहयोग किया। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को कुमाऊं मंडल के विभिन्न जनपदों में बसों के माध्यम से भेजे जाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। और अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा देशव्यापी मांग दिवस पर उप जिलाधिकारी डोईवाला के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के किसान डोईवाला तहसील पहुंचे और उन्होंने देश में कोविड-19 की रोकथाम हेतु चल रहे लॉकडाउन की वजह से किसानों को हो रहे आर्थिक संकट को दूर करने की मांग की। किसानों का आरोप है कि एक तरफ अधिक बारिश और ओले गिरने की वजह से अधिकांश फसल जो है वो नष्ट हो गई है, दूसरी ओर किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान पर भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक पैकेज की घोषणा भी पूरी तरह कोरी साबित हो रही है, जिस कारण देश के अन्नदाता को भारी संकट से जूझना पड़ रहा है। 19 के चलते देश के अंदर एक आपातकाल सा लगा हुआ है और इस महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में देश का किसान बहुत परेशान है। आज किसान समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा देहरादून भी अपने तमाम जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। आपने भी इस बीमारी के होते हुए कोई ऐसी घोषणा नहीं की जो कि किसानों को सीधे तौर पर कुछ लाभ हो सके। जो भी है सब, जैसे कि अगर किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया तो क्रेडिट कार्ड से कोई उनकी ज़िंदगी में आसरा नहीं लगेगा, कर्जा बढ़ेगा। ठीक है, सरकार को वो ऐसे नए तरीके सोचने चाहिए जिससे कि किसानों को इस दुख की घड़ी में कैश पैसा मिल सके। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट,
अब तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवाओं ने बेरीनागथल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में लॉकडाउन में घरों में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली पेंटिंग बनाई है। सड़क के बीच में बनाई गई पेंटिंग आकर्षक होने के साथ लोगों को लॉकडाउन का संदेश भी दे रही है। नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक योगेश मेहरा के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा पेंटिंग बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान लॉकडाउन अवधि में जारी किया गया है। आपको बता दें, इस मार्ग से होकर जाने वाले लोगों आवश्यक इस स्लोगन को पढ़कर उस पर अमल करने की अपील की गई है। इससे पूर्व में युवाओं ने गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव से लेकर मास्क वितरण का अभियान चला चुके हैं। और डोईवाला और देहरादून की नदियों में सफाई का काम चल रहा है, जिसमें डोईवाला के तमाम खनन कारोबारी इन नदी और नालों से निकलने वाली खनन सामग्री को ट्रक और डंपर में भरकर फतेहपुर माजरी के स्क्रीनिंग प्लांट तक ले जा रहे हैं, जिससे फतेहपुर में धूल मिट्टी उड़ने से जहां गांव के लोग परेशान हैं, तो वहीं लगातार डंपर चलने से गांव की सड़कें बदहाल और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधि गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों और डंपर के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग की है कि धूल और खराब सड़क की मरम्मत कर समस्याओं का समाधान हो। मौके पर डोईवाला तहसील के नायब तहसीलदार पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द ही सभी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। लगातार शिकायतें हो रही थी। पहले तो बारिश चल रही थी तो धूल मिट्टी नहीं उड़ रही थी, पर यह कि फिर भी ग्रामीणों ने बहुत सहयोग दिया। मुझे भी पिछले 10 दिन से लगातार इन्होंने फ़ोन किए थे, तो मैंने इनको सूचना दी थी सभी स्क्रीनिंग प्लांट वालों को, भंडारण वालों को। मैंने कहा आप अपना प्रॉपर तरीके से रास्ता सही करिए। और नैनीताल के आयरपाटा क्षेत्र में शनिवार शाम 3 बजे गाड़ियों में बाहर से आए 10 लोगों के गुलाटी हाउस में पहुंचने से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना आयरपाटा सभासद मनोज जगाती ने पुलिस को दी। पुलिस द्वारा जब इन लोगों को थाने में आकर रिपोर्ट करने को कहा तो इन लोगों ने रात में कोतवाली आने से साफ मना कर दिया। सुबह इन लोगों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर इन लोगों को 5000 का चालान काटा गया। सभासद मनोज जगाती ने चिंता जताते हुए कहा है कि अगर इसी तरह से लोग चोरी छुपे नैनीताल की शांत वादियों में पार्टी करने आते रहे तो निश्चित ही यहाँ के लोगों को कोरोना संक्रमण से कोई बचा नहीं सकता। वहीं नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह का कहना है कि इन लोगों का चालान कर वापस जाकर होम क्वारंटीन करने की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमें सूचना मिली कि 5 से 6 बजे के बीच में 3 गाड़ियां जो है आरपाटा के विभिन्न मार्गों में घूम रही है, और तो हम लोगों ने जब पता करा तो पता चला कि एक गुलाटी हाउस करके एक कोठी है, वहां पर आके गाड़ी रखी। तो उसकी तत्काल हमने सूचना जो है पुलिस यहाँ थाने में दी, और बाद में पता चला कि ये लोग 10 थे और उन्होंने अपनी संख्या सिर्फ 8 लोगों की बताई। 2 लोगों को इन्होंने छिपाया। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि आपका मेडिकल है तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने थाने आने से मना कर दिया। अभी तक हमारा नैनीताल बचा हुआ है, और अगर यही स्थिति रही, ऐसे लोग यहाँ आते रहे, फ्लैटों में पार्टी करते रहे, रास्तों में घूमते रहे, तो हम भी जो है कोरोना के महामारी के चपेट में बहुत ही जल्द जाएंगे। ये कल लोग बिना सूचना दिए आयरपाटे में आए, एक मकान में रुके थे, 10 लोग थे। इन मोहल्ले वालों का फोन आया, तो जिस संबंध में कांस्टेबल गया, इनके द्वारा ना तो अपना मेडिकल कराया गया था, ना ही जो है यहाँ पर सूचना दी, ना ही हॉस्पिटल में कोई सूचना दी। लेकिन अब ये सुबह आकर इन लोगों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया यहाँ पर कि किस कारण हम लोगों को बुलाया गया, आप लोगों के समक्ष
निष्पक्ष बात थी, जिस कारण इन लोगों का 5000 रुपये का जो है नकद चालान किया 83 के तहत उत्पात मचाने के लिए। और इन्हें अभी भी हिदायत किया गया है, ये जाएंगे सीधे जो है जो इन्होंने मेडिकल करवाएं और इस संबंध में सूचना जो है संबंधित थाने में देंगे कि हम लोग 1-2 दिन वहाँ पर रहकर आए। ऑलरेडी जो है कानूनी कार्रवाई कर रखी है। और अल्मोड़ा में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाहर से आ रहे प्रवासियों को लेकर नगर के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नगर के लोगों का आरोप है कि बाहर से आ रहे लोगों को होम क्वारंटीन कराया गया है और लेकिन इनमें से कई लोग होम क्वारंटीन ना होकर बाजार में खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है। मामले में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि बाहर से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग के लिए जिले में 4 जगहों लोधिया बैरियर और मोतिया पाथर मुहान भुजान में चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां बाहर से आ रहे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों को बेस के कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। हमारे 22 मार्च से 4 हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं। 4 एसएसटीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। ये मोहान पुजान, हमारे लोधिया बैरियर और हमारा मोतिया पाथर में काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जनपद में आने वाले हर वाहन की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये टीम्स 24/7 वहां पे संस्थागत हैं और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमारे बड़े वाहन आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हम IHM में करें। IHM में उनको लाकर उनको पूरा डॉक्टर्स के द्वारा उनका टेम्परेचर लिया जाता है। जो भी सिम्टोमेटिक होते हैं उनको हम सीधे उनकी टेस्टिंग के लिए हम लोग बेस हॉस्पिटल जो यहाँ का डेजिग्नेटेड कोरोना हॉस्पिटल है उसमें भेजा जाता है और जिनके में सिम्टम्स नहीं आते हैं उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जाता है। और रुड़की के लक्सर में जहां पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, वहीं लक्सर में खनन माफिया अपनी चांदी काटने में लगे हुए हैं। लक्सर क्षेत्र के भीकमपुर इलाके में खनन माफियाओं का जोर बढ़ता ही जा रहा है। खनन माफिया प्रशासन की परवाह न करते हुए रात भर खनन कर रहे हैं। बीती रात लक्सर पुलिस प्रशासन को इसकी गुप्त सूचना मिली। भीकमपुर गंगा के आसपास अवैध खनन हो रहा था। लक्सर पुलिस ने टीम बनाकर जंगल में कार्रवाई की तो उन्होंने एक जगह कुछ लोग मशीनों द्वारा अवैध खनन करते हुए पाए गए। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही खनन माफिया भाग गए और लेकिन पुलिस ने एक लोडर को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे भीकमपुर पुलिस चौकी लाया गया है, जहां अवैध खनन की संबंधित धाराओं में उसे सील कर दिया गया है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने बताया कि अगर कोई भी अवैध खनन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी क्षेत्र का है और सूचना मिली थी कि एक लोडर द्वारा खनन किया जा रहा है। मौके पर जो चौकी इंचार्ज हैं आदित्य शर्मा वो गए थे और उन्होंने संबंधित व्यक्ति से जो लोडर चालक था उससे पूछताछ की और अनुमति पत्र मांगे और अन्य कागजात मांगे तो कोई भी तरह के कागज और अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके आधार पर चौकी प्रभारी के द्वारा उस लोडर को सीज कर दिया गया और इस तरह की अन्य भी जो भी खनन में अवैध खनन में लिप्त जो भी वाहन है या व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की है। और उधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार बाहर से आ रहे प्रवासियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गांव में बने होम क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को सामने खाने पीने की किल्लत हो गई है और इसको लेकर प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राशन किट तैयार की हैं। SDM के मुताबिक 500 राशन किट मिलने से होम क्वारंटीन में रह रहे प्रवासियों को खाने से जुड़ी समस्याओं से अब 2-4 नहीं होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से जिला प्रशासन से हमें 500 राशन की किट प्राप्त हुई हैं। ये किटें ऐसे व्यक्ति को दी जानी है जो कि प्रवासी हैं और अभी विलेज क्वारंटाइन में ये लोग रह रहे हैं, जिनके पास खाने की दिक्कत है उनको, तो उनके घर पर ये किट दी जाएंगी जहाँ से कि सुगमतापूर्वक उनको खाना बनाकर उनको दिया जा सके और उनके सामने खाद्यान्न की समस्या पैदा न हो। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।